संयुक्त पूर्व सोवियत संघ के इस्पात केंद्रों के बाद में हम संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात केंद्रों का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह इस्पात उत्पादन में प्रमुख स्थान है विश्व में, और यहाँ के जो इस्पात केंद्र हैं वो बड़े हैं और देश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित हैं। और ये क्षेत्र पर देश का यूएसए का प्रमुख निर्माण औद्योगिक प्रदेश है। इस प्रदेश में लोहे के संकेंद्रण और विकास के लिए प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अपलेशियन कोयला क्षेत्र से कोकिंग कोयला मिल जाता है इस क्षेत्र को। सुपीरियर झील के पश्चिम दक्षिण में स्थित लोहे की बड़ी बड़ी खानें जैसे मेसाम्बी, वर्मिलियन, क्यूना, गोजेबेक, मार्क्वेट और मेनोमिनी खानों से लोहेस्क मिल जाता है। बड़ी झीलों और नावें नदियों और नहरों के द्वारा उत्तम और सस्ता जल परिवहन उपलब्ध है, जिससे कि कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कम दर पर परिवहन किया जा सकता है। इसी प्रकार ये क्षेत्र रेल मार्गों और सड़क मार्गों का यहाँ सघन जाल बिछा हुआ है, और इस क्षेत्र में बढ़ते हुए औद्योगिक बाजार हैं, जिससे निर्माण कारखानों में लौह इस्पात की खपत बनी रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात निर्माण के प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं। शिकागो गेरी मिशिगन झील के दक्षिणी भाग में, पीट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र, ईरी क्षेत्र डेट्रॉयट से बफेलो तक, मध्य अटलांटिक तट पर न्यूफाउंडलैंड से वर्जीनिया तक, बर्मिंघम क्षेत्र अलाबामा राज्य में, और पश्चिमी तटीय क्षेत्र जिनमें सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस प्रमुख हैं। शिकागो गेरी क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जो ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस के पूरे उत्पादन से अधिक इस्पात का निर्माण करता है। ये क्षेत्र यूएसए का लगभग 35% इस्पात उत्पादित करता है। इस क्षेत्र की स्थिति सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ कोयला और लोहे के भंडार दोनों बराबर दूरी पर अवस्थित हैं। झील परिवहन द्वारा लोहेस्क आता है। चूना पत्थर समीपवर्ती मिशिगन राज्य से मिल जाता है। इस्पात की मांग का बाजार अर्थात बाजार पास में ही स्थित है। स्वच्छ जल झील से मिलता है। शिकागो बड़ा रेलवे मार्गों का केंद्र है। इस क्षेत्र में प्रमुख जो इस्पात केंद्र हैं वो शिकागो, गेरी, इंडियाना हार्बर, जोलियट, मिल्वांकी और सेंट लुई है। इस क्षेत्र में निर्मित इस्पात का इंजीनियरिंग उद्योगों, रेलवे उद्योग, जलपोत निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है। पीट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र जिसमें ओहियो नदी, मोनोंगहेला नदी और अल्लेघनी नदी की घाटियों में इस्पात निर्माण की मिलें स्थित है। पूरा क्षेत्र पीट्सबर्ग से 65 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थित है। यंगस्टाउन जिसमें यंगस्टाउन से 50 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र में इस्पात मिलें अवस्थित है। जोहान्सटाउन जो कोनेमाग नदी की घाटी में कोयले की खानों के समीप अवस्थित है। नदी की सहायक धाराओं ने कोयले की परतों को काट दिया, जिससे खनन में बड़ी सुविधा हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/3 इस्पात उत्पादन इस क्षेत्र से होता है। इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाली प्रमुख जो सुविधाएं हैं उनमें हैं उत्तरी अपलेशियन का कोयला, सुपीरियल झील से आया हुआ लोहेस्क, मोनोग, हेंगला, अल्लेघनी, कम्बरलैंड इत्यादि नदियों का जल, स्थानीय चूना पत्थर और समीपवर्ती बाजार। प्रमुख जो इस्पात केंद्र हैं उनमें पीट्सबर्ग, यंगस्टाउन, व्हीलिंग, हटिंगटन, आयरनटन, पोर्ट्समाउथ आदि हैं। द्वितीय महायुद्ध काल में पीट्सबर्ग का महत्व कुछ कम होने लगा और इस्पात उद्योग के केंद्र पश्चिम तथा दक्षिणी की ओर विकसित होते रहे। जोहान्सटाउन, कार्नेगी, बर्डोक, हंटिंगटन, मून हॉल और आयरनटन इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। झील तटीय क्षेत्र ईरी झील के तट पर लगभग 12 इस्पात केंद्र स्थित हैं, और इन क्षेत्रों को मुख्य सुविधा यह है कि यहाँ लोहेस्क के अपेक्षाकृत समीप स्थित हैं और ये कोयले की खानों से दूर हैं। लोहेस्क से लदे जलपोत सीधा जोंका भट्टियों पर जाकर कच्ची धातु उतारते हैं और कोयला इस क्षेत्र को रेल मार्ग से प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो प्रमुख इस्पात केंद्र हैं वो बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट, ईरी, टोलेडो और लोरेन है। बफेलो जो इस्पात निर्माण केंद्र है वो रेल मार्गों का अंतिम स्टेशन है जो यहाँ कोयला लाते हैं। यह न्यूयॉर्क की बार कैनाल पर स्थित है।
नियाग्रा जलप्रपात से इसे जल विद्युत प्राप्त होती है तथा सेंट लॉरेंस नदी समुद्री मार्ग से इसे जोड़ती है। यहाँ पर्याप्त चौरस भूमि और आवश्यक सस्ता जल मिल जाता है। इसकी अवस्थिति निम्न झीलों और पूर्वी तट के मध्य होने के कारण यह केंद्र इन दोनों बड़े बाजारों को इस्पात सप्लाई करता है। क्लीवलैंड कोयला क्षेत्र के अपेक्षाकृत समीप स्थित है और महत्वपूर्ण बाजार क्षेत्र के मध्य में है। कुयाहोगा नदी के द्वारा बड़ी झीलों के विशाल जलपोतों के परिवहन का लाभ भी इस क्षेत्र को मिलता है। लॉरेन में सस्ती भूमि और अधिक जल आपूर्ति, ब्लैक रिवर द्वारा अधिक परिवहन और टैक्सों की नीची दर के कारण इस क्षेत्र का विकास हुआ। डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े इस्पात उपभोक्ता केंद्रों में से एक है और यह मोटर निर्माण के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मोटर निर्माण उद्योग में इस्पात की बड़ी खपत होती है। ड्यूलूथ की स्थिति सुपीरियर झील के दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। जो अलाभकारी है, ये केंद्र कोयला खानों से दूर स्थित है परंतु लोएस के क्षेत्र हैं उनके समीप स्थित है। जो जलपोत लोएस लेकर इरी झील क्षेत्र को जाते हैं वे लौटते समय खाली आने के बजाय कोयला ले आते हैं जिससे कि ड्यूलूथ को कोयला प्राप्त हो जाता है, परंतु ये केंद्र बाजार से दूर स्थित है और इसी कारण इसका अधिक विकास नहीं हो सका और मुख्य रूप से पेट्रोलियम के पाइपों के निर्माण के लिए जाना जाता है। मध्य अटलांटिक समुद्र तटीय क्षेत्र, यह क्षेत्र न्यू इंग्लैंड राज्य से वर्जीनिया तक विस्तृत महत्वपूर्ण और विकासशील इस्पात क्षेत्र है। मुख्य निर्माण केंद्र बीथिलहेम फिलाडेल्फिया के समीप, स्पैरोज पॉइंट बाल्टीमोर के समीप, मॉरिसविले ट्रेंटन के समीप, कैमडेन डेलावेयर नदी पर ईस्टर्न और फिलिप्सबर्ग है। इस क्षेत्र में जो स्थित इस्पात केंद्र हैं वो ज्वार भाटे के जल के समीप अवस्थित है। यहाँ परिवहन की सर्वोत्तम सुविधाएं नगरों और औद्योगिक केंद्रों के वृहत बाजार के समीप अवस्थित है। कोयला और चूना पत्थर इसी क्षेत्र में मिल जाता है तथा विदेशों से लौह अयस्क आयात की सुविधाएं उपलब्ध है। इन केंद्रों को लौह अयस्क मुख्य रूप से लेब्राडोर, कनाडा, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, चिली, अल्जीरिया और दक्षिणी अफ्रीका से आयात लौह अयस्क पर निर्भर है। यद्यपि सुपीरियर झील प्रदेश से भी थोड़ा बहुत अयस्क प्राप्त होता है। पूर्वी औद्योगिक प्रदेश से इस क्षेत्र को स्क्रैप रद्दी इस्पात भी बृहत मात्रा में मिल जाता है जिसके कारण उत्पादन व्यय कम होता है। स्पैरोज पॉइंट यूएसए का सबसे बड़ा और पूर्ववत ज्वार भाटे के जल को उपयोग करने वाला सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है। स्पैरोज पॉइंट और बीथिलहेम को लौह अयस्क अधिकतर वेनेजुएला से, कोयला पश्चिमी वर्जीनिया और पेंसिल्वानिया से तथा चूना पत्थर पश्चिमी हैनोवर से मिलता है। निर्मित इस्पात पूर्वी तटीय नगरों, मेक्सिको खाड़ी के तेल क्षेत्रों, पैसिफिक तटीय केंद्रों और लैटिन अमेरिका को सीधे जलपोतों द्वारा पहुंचाया जाता है। मॉरिसविले केंद्र डेलावेयर नदी पर स्थित नए ढंग का इंटीग्रेटेड स्टील कॉम्प्लेक्स है जिससे मुख्य रूप से जो उपलब्ध सुविधाएं वो हैं वृहत बाजार की निकटता और जल परिवहन द्वारा प्राप्त अयस्क। इस दक्षिणी इस्पात केंद्र में संयुक्त राज्य में कहे गए दक्षिणी इस्पात केंद्रों में अलाबामा में स्थित बर्मिंघम सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी अवस्थिति अद्वितीय है। यहाँ तीनों कच्चे माल लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर इसी क्षेत्र में मिलते हैं। उत्तम जो अयस्क है वो वेनेजुएला से प्राप्त होता है। इन कच्चे मालों की समीपता के कारण परिवहन लागत कम हो जाती है और सस्ता श्रमिक भी इस क्षेत्र में मिल जाते हैं। इस कारण बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे सस्ता इस्पात का निर्माण करता है, परंतु इस क्षेत्र में कोई उत्तम औद्योगिक बाजार नहीं है, इसलिए बाजारों तक इस्पात जो निर्मित इस्पात है उसको पहुंचाने में परिवहन लागत अधिक होती है, जिसके कारण इस्पात का मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण में इस्पात का बाजार बढ़ा जिसका लाभ बर्मिंघम की इस्पात मिलों को मिला। टेक्सास राज्य में ह्यूस्टन और डेंगलफील्ड प्रमुख इस्पात केंद्र है। पश्चिमी क्षेत्रों में इस्पात केंद्र प्रशांत महासागरीय तट में उद्योगों के विकास के लिए और युद्ध नीतिक विचार से इस्पात निर्माण के कुछ केंद्र यूएसए के पश्चिमी भाग में विकसित हुए। प्रमुख रूप में प्यूब्लो और डेनेवर कोलोराडो में,
प्रोवो और जेनेवा उटाह में, टेकोमा वाशिंगटन में तथा सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और फोंटाना कैलिफोर्निया में विकसित हुए हैं। प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस और फोंटाना का विकास द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इन केंद्रों में लोहा और कोयला उटाह से मिलता है और रद्दी इस्पात तो अटलांटिक तटीय क्षेत्र से पनामा नहर के मार्ग से प्राप्त हो जाता है। पश्चिमी केंद्रों में निर्मित इस्पात का बाजार स्थानीय बाजार में रेलवे में खनन उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में होता है। पश्चिमी क्षेत्र का कुल उत्पादन समस्त संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात उत्पादन का 10% से कम है।